अस्सलाम वालेकुम। फितना गरों से कह दो फितना गरी अच्छी नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए मुल्क के मुसलमानों के जो हालात हैं उन पर गौर करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहुत मुश्किल दौर से आज मुसलमान गुजर रहा है और इस वक्त बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। अजमेर शरीफ का सालाना उर्स करीब तर है और उसमें सलाम और आला हजरत और मसलके आला हजरत और जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, शेर आया, देखो देखो कौन आया। बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी गुलामों की तरह दी जाती है। गुलामी का सबूत पेश करने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी होती है, न कि वहां अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए। मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की तमाम चीजों से बरेलवियत को, मसलक को, मरकज को बेहद नुकसान पहुंच रहा है और अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ को लड़ाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो मसलके आला हजरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो कुछ चलता रहा, मैं बेचैन होता रहा और इस इंतजार में रहा कि कोई जिम्मेदार शख्सियत इस सिलसिले में कोई पहल कदमी करे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद अफजा इत्तला नहीं मिली, तो मजबूर होकर मुझे हाजिर होना पड़ा। यहाँ खुद्दाम हजरात से बातचीत हुई और बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। उनके जो एतराजात थे उनके भी जवाब दिए और उनकी जो शिकायत थी उन पर भी तबादले ख्याल हुआ और कुल मिलाकर इस बात पर इत्तिफाक राय हुआ कि दरगाह कैंपस के अंदर दरगाह के जो निजाम है उन निजाम के मुताबिक, और हर खानकाह का, हर दरगाह का अपना एक निजाम होता है, उस निजाम में मदाखलत करने का किसी को कोई हक और कोई इख्तियार नहीं है और नहीं करना चाहिए। तो दरगाह कैंपस के अंदर जो कलाम पढ़ा जाएगा, जो पहले से राइज है वही सब राइज रहेगा, उसी तरीके पर अमल होगा। दरगाह के बाहर अपनी अपनी क़यामगाह पर, अपने अपने कैंप्स में, जहां जहां ज़ायरीन का क़याम हो, वो किसी भी खानकाह से ताल्लुक रखते हों, आला हजरत के चाहने वाले हों या आला हजरत के हासिद हों, उन तमाम लोगों को ये छूट है कि वो अपने अकीदे और अपने मशरब के मुताबिक अपने तकरीरें करें, लंगर करें, गरीब नवाज की फातहा करें, सलाम जो सा बेहतर समझे, क्योंकि सलाम किसी शख्सियत के लिए नहीं है और सलाम के लिए जिद नहीं होनी चाहिए कि ये सलाम पढ़ा जाएगा। असल चीज ये है कि सलाम पेश किया जाना चाहिए और अगर इस किस्म की जिद रही तो मैं ये कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा न करे कि कल सलाम बंद हो जाए। हमारी कोशिश ये है कि सलाम राइज रहना चाहिए, सलाम होता रहना चाहिए। वो सलाम भी हमारा ही सलाम है और वो सलाम असल में हुजूर की शान में सलाम पढ़ा जाता है, किसी और शख्सियत की शान में, या तो सलाम में जिद करना कि नहीं हम ये वाला पढ़ेंगे, ये ऐसे फिक्रों से बचना चाहिए। इससे इंतशार पैदा होता है और जो लोग जिद करते हैं, जिद फसाद की बुनियाद होती है, जिद से काम नहीं चलेगा। हमें फराख दिल होना चाहिए, हमें
دل بڑا رکھنا چاہیے اور غریب نواز کی بارگاہ ہندوستان کے بادشاہ کا دربار ہے. اس دربار میں ضد، زبردستی، غصہ، جھگڑا، فساد یہ غریب نواز کی ناراضگی مول لینے کا سبب بن سکتا ہے، اور غریب نواز کی ناراضگی جو مول لے سکتا ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر بریلی کا نام لے کر اس نے یہاں کسی قسم کا فساد برپا کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور ان تمام لوگوں کو اوقات میں آنا چاہیے اور اس قسم کے فتنہ و فساد سے بچنا چاہیے، اور بریلی کو بدنام ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. آئندہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ میری نظر میں آیا تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں. خدا